हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममास किचन। आज की ऐसी महामारी की सिचुएशन में जिसका तोड़ इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा ना हो, हर कोई अपने बच्चे और परिवार के लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहता है। आज की इस होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हम सब की इम्यूनिटी बढ़ाने में कई गुना हेल्पफुल है। यह पाउडर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ जो बढ़ती उम्र में बोन्स वीक होने की प्रॉब्लम होती है ना, उसे भी 80 to 90% सॉल्व कर देता है। इस पाउडर के प्रिपरेशन के लिए गए हर एक इंग्रेडिएंट बॉडी की इम्यूनिटी सपोर्ट करने के लिए अनमोल है। बस हमें इसकी सही मात्रा पता होनी चाहिए। हम यहाँ ली हुई सारी चीज़ों को पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से हमारे पाउडर की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून अखरोट की गिरी, जो ब्रेन तेज करने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों को एग्ज़ाम्स टाइम्स में मेमोरी बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अखरोट की गिरी के साथ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत मूंग, 2 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून राजमा और 1 टीस्पून मकई के दाने, जिसे हम पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून उड़द दाल, जो पचने में थोड़ी हैवी होती है, इसलिए मैंने थोड़ी कम ली है। 3 टेबलस्पून रेगुलर ओट्स, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। 1.5 टेबलस्पून अलसी, जो थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 टेबलस्पून काले चने, 2 टेबलस्पून छोले यानी चिकपीस, 3 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून टुकड़ी काजू। मैंने यहाँ टुकड़ी काजू यूज़ किए हैं क्योंकि वैसे भी हमें सारी चीज़ों को पीसना है। साथ ही में हमें लेना है 3 टेबलस्पून रोस्ट की हुई और छिलके निकाली हुई मूंगफली। मूंगफली को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 से 3 मिनट इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ठंडी होने के बाद हाथों से मसलकर इसके छिलके अलग कर लिए हैं। साथ में हमें लेना है 2 टेबलस्पून सोयाबीन। सोयाबीन, मूंगफली और सारे ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन और आयरन बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मूंग दाल। स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ लिए है 1 कप यानी समझ लीजिए 150 ग्राम्स खारेक। मैंने खारेक को इस तरह से तोड़कर इसके बीज हटा दिए हैं ताकि पीसने में आसानी हो। तो इस तरह से इस पाउडर को मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनेस ना देकर नेचुरल स्वीटनर यूज़ किया है। कुछ लोग इस खारेक को छुआरे के नाम से भी जानते हैं। इतनी क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 कप मिल्क पाउडर। मैं यहाँ चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 5 से 6 टेबलस्पून कोको पाउडर यूज़ किया है। कोको पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप चॉकलेट टेस्ट पसंद नहीं करते तो चॉकलेट पाउडर स्किप कर दें। इस तरह से आप प्लेन प्रोटीन पाउडर भी बना सकते हैं, और यदि आप इलायची का टेस्ट पसंद करते हैं तो कोको पाउडर के प्लेस पर 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और पिंच ऑफ जायफल पाउडर, जिसे नटमेग पाउडर भी कहते हैं, डाल सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग फ्लेवर के प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। प्रोटीन पाउडर हम हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हो सके तो इसमें एसेंस का यूज़ ना करें। इतनी क्वांटिटी से वो जो बॉर्नवीटा या बूस्ट की जो बॉटल्स होती है ना, वैसी 2 बॉटल पाउडर रेडी हो जाता है। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई या हैवी बेस पैन को लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काले चने, छोले, सोयाबीन, धुली मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, साबुत मूंग और राजमा। सारी चीज़ें डालकर इस तरह चम्मच से चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें इसे कुछ देर सेंक लेना है। इस तरह 4 से 5 मिनट तक इसे सेंकने से इसका मॉइस्चर चला जाएगा और हमें इसका पाउडर बनाने में आसानी रहेगी। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये सारी चीज़ें सिक जाए, तब हम लास्ट में इसमें डालेंगे मकई के दाने। मकई के दाने हमें लास्ट के 1 मिनट या आधी मिनट के लिए ही सेंकने हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक थाली में निकालकर इसे ठंडा होने दें। अब इसी तरह लो फ्लेम पर हमें सारे ड्राई फ्रूट्स यानी अखरोट, काजू, बादाम, सारी चीज़ों को हल्की आंच पर सेक लेना है ताकि इसका मॉइस्चर हट जाए और पाउडर बनाने में आसानी रहे। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। रोस्ट करते वक्त ऑयल, घी या बटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बस अब सारे ड्राई फ्रूट को इस तरह सेक कर इसे थाली में निकाल लें। ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मूंगफली। मूंगफली को हमें रोस्ट नहीं करना है क्योंकि हमने मूंगफली को पहले से ही रोस्ट करके यूज़ किया है। अब हम पैन में डालेंगे ओट्स और अलसी। मेरे बच्चे को पम्पकिन का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है,
तो मैंने यहाँ पम्पकिन यूज़ नहीं किए हैं, पर ये बहुत हेल्दी तो होते ही है। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड भी इसमें डालकर इसे ओट्स और अलसी के साथ रोस्ट कर ले। पम्पकिन सीड्स, अलसी और ओट्स को रोस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसे हमें बस 1 से 1.5 मिनट ही रोस्ट करना है। इस तरह सारी चीज़ों का रोस्टिंग टाइम अलग अलग होने की वजह से हम इसे अलग अलग स्लॉट में रोस्ट कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें थाली में अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए बीज हटाए हुए रफली काटे हुए छुआरे यानी खारिक। हमें इन सारी चीज़ों को पूरा ठंडा होने देना है। जल्दबाजी में यदि मिक्सचर को गर्म पीसा जाए तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होकर मिक्सचर पूरा लम्पी सा बनेगा। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे मिक्सचर ग्राइंडिंग जार में पल्स मोड पर यानी ऑन ऑफ करते हुए पीस लें। इसे हाई स्पीड पर ना पीसें। हाई स्पीड पर पीसने से इसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पीसते वक्त ही हमें इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है ताकि मिल्क पाउडर सारे पाउडर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यदि आप चॉकलेट फ्लेवर वाला बनाना चाह रहे हो तो कोको पाउडर भी इसी स्टेज पर ऐड कर दें। तो इस तरह पाउडर रेडी है। अब इसे छान ले ताकि यदि पाउडर में कुछ बड़े पीसेस रह भी गए हों तो यूज़ करते वक्त यह बीच में ना आए। अब ये जो छन्नी में मोटा पाउडर बच गया है उसे या तो आप फिर से पीस लें या फिर बच्चों को इसमें मिश्री डालकर दूध में मिलाकर इसका आइसक्रीम भी बना सकते हो। ये होममेड पाउडर है, इसलिए हो सकता है दूध या पानी में डालने के बाद इसे अच्छे से शेक करने के बाद भी इसके कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाए। इसलिए हमें पीते वक्त इसे बार बार चलाते रहना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे चलाने के लिए ब्लेंडर बॉटल या फिर शेकर का यूज़ करते हैं। तो तैयार है एकदम हाइजेनिक होममेड प्रोटीन पाउडर, जो आपके पूरे परिवार की हेल्थ और इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे कई तरह से ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 ग्लास गर्म या ठंडे दूध में इसका 1 बड़ा चम्मच डालकर इसे चलाकर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो इसे दही के साथ में मिश्री डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप चाहे तो किसी भी फ्रूट के शेक में 1 चम्मच डालकर इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग तो लस्सी में भी इसका 1 चम्मच मिलाकर इसे यूज़ करते हैं। तो आप चाहे किसी भी तरह इसका यूज़ कर ले, ये बहुत बहुत हेल्दी है। इस कोरोना टाइम में और इसके आगे आने वाली बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने में यह पाउडर बहुत हेल्पफुल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी सोशल मीडिया लिंक के साथ में मैं इंग्रेडिएंट्स की एक छोटी सी लिस्ट भी दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे चेक ज़रूर कीजिए। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you for watching. Till then, bye bye.